ना जाने कितने ही साम्राज्यों के पतन और उत्थान का गवाह है। ये जल्द ही भारत की राजधानी के रूप में अपने 100 बरस पूरे करने वाली है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली के इतिहास के बारे में बात करेंगे। दिल्ली को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, कौन था इस शहर को बसाने और उजाड़ने वाला, आखिर दिल्ली कब से रही भारत की राजधानी। तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दिल्ली के इतिहास में सबसे पहले नाम आता है खांडोप्रस्थ का। आज का दिल्ली प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ से पहले ये खांडोप्रस्थ था, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था, जिसके चारों ओर एक सुंदर वन था, जिसे खांडोवन कहा जाता था। यमुना नदी के किनारे बसे इस खांडोप्रस्थ को एक प्राचीन राजा ने बसाया था। प्राकृतिक आपदा के कारणों से यह क्षेत्र काफी उजाड़ हो गया था। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र पर रखा गया था, क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह बनाया गया था। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान एक महल बनाने की इच्छा जाहिर करी। महाभारत में धृतराष्ट्र के कहने पर पांडवों ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडोप्रस्थ के वनों को काट दिया, जिसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मेघदानव की सहायता से एक सुंदर राज्य का निर्माण करा। ये राज्य दूसरे स्वर्ग के समान माना जाने लगा। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में रह गई थी। इंद्रप्रस्थ को हटा दिया गया। जब पांडवों को वनवास हुआ तो इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान इंद्रप्रस्थ उजाड़ सा हो गया। युद्ध के बाद पांडवों ने इस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं ली, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण के 4 धाम जाने के बाद अर्जुन के कुल में से बचे हुए एकमात्र व्यक्ति वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया गया। वज्र के कारण ही मथुरा, वृंदावन आदि क्षेत्रों को वज्रमंडल कहा जाता है। पांडवों के आगे वाले वंशजों में से राजा परीक्षित और जन्मे ने हस्तिनापुर पर राज किया। तब तक इंद्रप्रस्थ एक नगर बना रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं कि उनके बाद कई साल तक ये क्षेत्र सामान्य बना रहा। मौर्य काल में दिल्ली। मौर्य काल में दिल्ली या इंद्रप्रस्थ को कोई महत्व नहीं मिला, क्योंकि राजनीतिक शक्ति का केंद्र मगध बन चुका था। मौर्य काल के बाद लगभग 1300 वर्षों तक ये क्षेत्र महत्वहीन बना रहा, लेकिन यहाँ पर नगर आबाद जरूर था। दिल्ली के इतिहास के अनुसार मौर्य वंश और गुप्त वंश के साम्राज्य के बाद दिल्ली का जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। इस दौर में राजा अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली से 10 मील दक्षिण की तरफ अनंगपुर शहर बसाया। यहाँ ढिलिका गांव था। कुछ वर्षों के बाद उसने लालकोट नगरी बसाई। फिर सन 1180 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किला बनवाया। इस किले के अंदर एक पूरा कस्बा बसता था। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की राजधानी। महान सम्राट हर्ष के साम्राज्य के बिखरने के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटी छोटी रियासतों में राजपूत राज्य उभरने लगे। इन्हीं के बीच 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान की भी एक रियासत थी, जिसकी राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। कहते हैं कि दिल्ली के कुतुब मीनार और महरौली के आसपास के प्रदेश ही पृथ्वीराज चौहान के समय में दिल्ली था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने कई निर्माण किए थे। गौरी के काल में उजाड़ी थी दिल्ली। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई अंधाधुंध आक्रमण किए और कई ज्यादा लूटपाट मचाई। गौरी ने भारत पर आक्रमण के कई अभियान चलाए। 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान पर एक अधिक शक्तिशाली सेना के साथ आक्रमण कर दिया। तराइन का ये दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इसी दौरान उसके दिल्ली पर भयानक आक्रमण के चलते कई लोगों ने पलायन कर लिया था। गौरी ने भारत से लौटते हुए अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंप दी थी। मोहम्मद गौरी के छोटे बेटे शहाबुद्दीन ने गद्दी संभालने के बाद अपने भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को कमान सौंप दी थी।
मेहरौल में कुतुबुद्दीन काल में दिल्ली। कहा जाता है कि मेहरौली को कुतुबुद्दीन ने बसाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली से अपना राज्य शुरू करा था। उसी ने कुतुब मेहरौली बसाया। ये दिल्ली का नया शहर था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। बाद में उसकी बेटी रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी। इसके बाद दिल्ली का शासन खिलजी वंश के अंतर्गत आ गया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के लोगों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। खिलजी काल में दिल्ली। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने मारकाट मचाते हुए दिल्ली को बर्बाद कर दिया। उसके बाद दिल्ली को एक बार फिर से नए सिरे से बसाया गया। तुगलक काल में दिल्ली। खिलजी कमजोर हो चुके थे। सन 1320 में तुगलक दिल्ली में आ चुके। उन्होंने भी काफी मारकाट मचाई और दिल्ली में काफी खून बहाया। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने बर्बाद दिल्ली को एक बार फिर से बसाया और दिल्ली को एक नए दौर से शुरू करा। तैमूर ने भी दिल्ली को उजाड़ा। चंगेज खान के बाद तैमूर लंज 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। लगभग 1318 ईस्वी में तैमूर भारत में मारकाट और बर्बादी लेकर के आया। तैमूर मंगोल की फौज लेकर के आया और उसका भारत में कोई भी मुकाबला नहीं था। तुगलक बादशाह के समय में तैमूर दिल्ली में 15 दिन रहा और उसने हिंदू और मुसलमानों दोनों के ही कत्ल करे और एक तरफ लूट मार और मारपीट होने के बाद लोग वहां से भाग गए और दिल्ली एक बार फिर से सुनसान पड़ गया। लोधी काल में दिल्ली। लोधियों ने तैमूर को खदेड़ा और बहलोल और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोधी ने दिल्ली को एक बार फिर से बसाया, लेकिन अपना शहर उसने फिरोज शाह के आसपास रखा और दिल्ली को बस एक शहर बनाया। हुमायूं काल में दिल्ली। इसके बाद इब्राहिम लोधी को क्रूर बाबर ने हरा दिया और दिल्ली एक बार फिर से उजाड़ हो गई। लोगों को बसने में टाइम लगता है, लेकिन दिल्ली पर कई बार आक्रमण हुए और उसे कई बार उजाड़ा गया। वैसे बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उसकी मौत हो जाने के बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली आ गया और उसने नए सिरे से एक बार फिर से इस शहर को बसाया। सन 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जंग में खदेड़ दिया और उसे दिल्ली से हटा दिया। दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र ने पंजाब से बंगाल तक अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीता और 7 अक्टूबर सन 1556 को दिल्ली में पुराने किले में अपना राज्याभिषेक करवाया था और अपने पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने उत्तर भारत के विदेशियों के खिलाफ हिंदू राज्य की स्थापना की। हेमचंद्र ने लड़ाई में करीब 1 महीने पहले अकबर के सेनापति तारदी बेग खान को हरा करके दिल्ली पर कब्जा किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर सन 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुई। इस लड़ाई में हेमचंद्र जीत ही रहे थे कि अचानक उनकी आंख में तीर लग गया और वह घोड़े से नीचे गिर गए। इस दृश्य को देखते हुए हेमू की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमचंद्र का सिर काट दिया और उसके बाद अकबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाहजहां काल में दिल्ली। अकबर के बेटे जहांगीर ने दिल्ली का रुख किया और यमुना के किनारे शाहजहानाबाद की नींव रखी। 46 लाख रुपए में अपना तख्ता तानुस बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, चांदनी चौक बसा, मीना बाजार बसा। नादिर शाह ने एक बार फिर से दिल्ली को उजाड़ा। तैमूर लंज के दौर की तरह ही सन 1739 में दिल्ली में एक बार फिर से कत्लेआम मचा। मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय में ईरान से आए हुए नादिर शाह ने काफी मारकाट मचाई और दिल्ली के 30,000 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि वह जाते हुए लूट के माल के साथ तख्त ताउस को भी अपने साथ ले गया था। अंग्रेजों ने बसाई आज की दिल्ली। नादिर शाह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की दिल्ली में एंट्री हुई। फिर 1803 में दिल्ली भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। अंग्रेजों ने भी वही किया जो तैमूर लंज और नादिर शाह ने किया। इसके बाद भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली आ गई। अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली को भारत के एक आम राज्य से बदल करके भारत की राजधानी बना दिया गया था।
12 दिसंबर सन 1911 को जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को कलकत्ता को बदलकर दिल्ली घोषित कर दिया। 7 बार उजड़ने और बसने वाले इस शहर को और दोबारा बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी एक ब्रिटिश एडविन ल्यूटियस को सौंपी गई थी। 13 फरवरी सन 1331 को दिल्ली 20 सालों के इंतजार के बाद पूरी तरह से भारत की राजधानी बनी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद भी नई दिल्ली को ही भारत की राजधानी बनाने का फैसला किया गया। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दिल्ली का शहर इस तरह से कई बार उजाड़ा गया और कई बार बनाया गया। तो दोस्तों, इतिहास पर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।